दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ या फिर ये कब बनी। हमारी अर्थ कितनी पुरानी है, हमारा मून कैसे बना, आज जो हमारे चारों तरफ का ये एटमॉस्फेयर है और उसमें प्रेजेंट ये बहुत सारी गैसेस हैं, वो आखिर कैसे बनी। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत करता हूं आप सभी का द स्वॉट स्टफ पर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ और स्पेशली हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो पहली जो थियोरी है वो नेबुलर हाइपोथेसिस कही जाती है। इसको जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत ने दिया था। बाद में इसमें कुछ रिविजन्स जो हैं वो लाप्लास ने 1796 में किए थे। आखिर नेबुला होता क्या है? नेबुला एक स्पिनिंग क्लाउड ऑफ डस्ट होता है जो कि लाइट एलिमेंट से मोस्टली बना होता है और यही नेबुला आगे चल के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनता है, एक डिस्क के फॉर्म में बन जाता है जो कि यहाँ पे दी हुई है ऐसे। और उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द मास है वो आप देख सकते हैं कि सेंटर में है। और इसी वजह से जो आज हमारा सन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, उसका मास जो है वो 99% ऑफ द सोलर सिस्टम के बराबर है। और इसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से सारे प्लैनेट्स और हमारा सन बना हुआ है। और इसी से मिलती जुलती एक थियोरी है जो कि ऑटो स्मिट एंड कार्ल वेजास्कर के द्वारा दी गई थी 1950 में। इन्होंने सिर्फ ये चेंजेस किए कि ये बताया कि ये जो क्लाउड था, नेबुला था, वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का बना हुआ था मोस्टली, और इसको इन्होंने नेबुला ना कह के डस्ट कहा। तो चलिए जानते हैं प्लैनेटेसिमल थ्योरी के बारे में। इसमें चैम्बरलिन एंड मॉल्टन ये कहते हैं कि एक दूसरा स्टार था जो कि सन की तरफ आता है और उसमें से टकरा के कुछ मटेरियल इजेक्ट करता है जो कि एक सिगार के फॉर्म में इजेक्ट होता है। सिगार ऐसा होता है, कुछ सिगार के फॉर्म में इजेक्ट होता है। और इसी सिगार शेप्ड इजेक्शन से जो ये मटेरियल है उसी से चल के जो है प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं। प्लैनेटेसिमल्स मिल के आपस में वो एक्रीट होके बाद में प्लैनेट्स बन जाते हैं। इसी से मिलती जुलती थियोरी एक सर जेम्स ने और हेरोल्ड जेफरी ने दी थी जिसको टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं। उसमें भी एक सन के पास दूसरा स्टार आके टकराता है और उसमें से मटेरियल निकलता है। तो ये रही हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से रिलेटेड थियरीज। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज और सारे हमारे सोलर सिस्टम आते हैं। तो इससे रिलेटेड एक थियरी है, आपने नाम तो सुना ही होगा, बिग बैंग थियरी। तो ये क्या कहती है? बिग बैंग थियरी ये कहती है कि जो हमारा सारा यूनिवर्स है, इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी गैलेक्सीज आज हैं, जितना भी मैटर है, जितनी गैसेस हैं, जो भी वॉल्यूम है, जो भी मास है, वो सारा जो है एक टाइनी बॉल के फॉर्म में था। वो इसी के अंदर जो है वो समाया हुआ था जो कि एक छोटे से एटम के बराबर था। और ये जो टाइनी बॉल थी वो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो वो एक्सप्लोड करती है अचानक, और उसी को बोलते हैं बिग बैंग इवेंट। तो जब बिग बैंग इवेंट होता है तो एक ह्यूज एक्सपेंशन होता है। जो वो छोटी टाइनी बॉल थी वो एक्सपैंड करती है, यू कैन सी हेयर। वो जो छोटी बॉल थी वो जब बिग बैंग होता है उसके बाद एक्सपेंशन शुरू होता है। तो जब ये एक्सपैंड करती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू होता है, और टेम्परेचर कम होते होते 3 लाख साल बाद जो है वो 4500 केल्विन के बराबर आ जाता है। और धीरे धीरे ये यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और इसी ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स से बाद में सारी गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन होता है। हालांकि ये भी बताता है कि जो एक्सपेंशन हुआ था वो आज भी कंटिन्यू करता है, आज भी उसका एक्सपेंशन चल रहा है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्सपेंशन जो है वो गैलेक्सीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो आज भी बढ़ रहा है। बट गैलेक्सीज का जो साइज़ है वो नहीं बढ़ रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसका मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बट गैलेक्सीज जो है उनका साइज़ सेम है। इसके अपोजिट एक थियोरी है स्टेडी स्टेट थियोरी, जो कि ये कहती है
जो कि हॉयल्स ने दी थी। इन्होंने ये कहा कि जो गैलेक्सीज़ के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ नहीं रहा है, वो स्टेडी है, वो उतना ही है, वो अब एक्सपैंड नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा मून कैसे बना। तो इससे रिलेटेड भी कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले 1838 में जॉर्ज डार्विन ने ये बताया कि जो हमारा मून है वो अर्थ से ही सेपरेट होके बना है। ये पहले एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी थी, मून और अर्थ दोनों, जो कि बाद में एक डंबल शेप का फॉर्म ले लेती हैं, और ये डंबल शेप रोटेट होते होते बाद में ब्रेक हो जाता है और अर्थ और मून सेपरेट हो जाते हैं और मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। ये थ्योरी जॉर्ज डार्विन ने दी। और इन्होंने ये भी बताया कि जो ये सेपरेशन था, जो ये मटेरियल था, वो अर्थ के पैसिफिक ओशन के एरिया से निकला है। हालांकि ये थ्योरी अब ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। अब जो थ्योरी है उसे हम बिग स्प्लैट थ्योरी बोलते हैं। वो ये कहती है कि हमारे मार्स के 1/3 के मास के बराबर, एक साइज़ के बराबर एक बॉडी आके अर्थ से जब टकराती है तो अर्थ से कुछ मैटर निकल के अलग हो जाता है और वही मैटर आगे चल के मून का फॉर्मेशन करता है। और ये इवेंट जो था वो आज से 4.4 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो ये रहा हमारा मून का फॉर्मेशन के बारे में कुछ थियरीज। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसमें जो प्रेजेंट आज गैसेस हैं वो कैसे बनी। और दूसरा हाइड्रोस्फीयर, इट मीन्स कि हमारे प्लैनेट पे वाटर कैसे आया, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनिशियली जो अर्थ थी हमारी वो बैरन थी, रॉकी थी और बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट थी, जिसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती थी। लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड में जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो उसमें से, अर्थ में से कुछ गैसेस निकली, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस को हम डी गैसिंग बोलते हैं। ठंडे होते हुए अंदर से कुछ गैसेस बाहर निकली अर्थ के। और जब अर्थ ठंडी हुई इवेंचुअली, तो इन्हीं गैसेस के थ्रू जो है वो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, अर्थ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। और कंडेंसेशन जब और ठंडा होगा, अर्थ और ठंडी होगी, तो बारिश भी होगी, बारिश होने लगी। और बारिश से यही जो वाटर था वो डिप्रेशंस में भर गया और यही आज जो है हमारे मेजर सीज और ओशन बन गए। हमारे अर्थ पे वाटर यहीं से आ गया। उसके बाद रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इनटू द डिप्रेशन, जो कि मैंने पहले भी बताया, जिससे ओशंस बने। अर्थ ओशन जो थे वो अर्थ के फॉर्म होने के बाद 500 मिलियन साल बाद जो है वो बने थे। समटाइम्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई। मतलब पहली जो है वो पहली लाइफ जो है वो ओशंस में ही थी, ओशंस में ही इवॉल्व होता है। और उसके बाद अराउंड 2500 से 3000 साल, आज से 2500 से 3000 मिलियन साल पहले जो है फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ था। फोटोसिंथेसिस जो है प्रॉपरली इवॉल्व हो गया था। और इसी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है, पहले तो देखिए आप, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस अर्थ पे इवॉल्व हुआ, इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है, जो कि आज लाइफ गिविंग गैस है, वो इवॉल्व होती है अर्थ पे। और इसी ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो लाइफ फॉर्म्स आएंगे अर्थ पे। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट में ऑक्सीजन नहीं थी, उसके बाद जब फोटोसिंथेसिस शुरू होता है तो O2 भी आती है, और उसके बाद जो है देखिए प्लैनेट्स और बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स जो है वो इवॉल्व होते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और अर्थ के एवोल्यूशन और ओरिजिन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं इस सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ।
तो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।